जमीन में इतने छोटे छोटे जीव हैं, किसान यदि कचड़े में भी आग लगाता है तो उसमें कितनी जीव हत्या होती है। अब गौ माता की आप कहते हैं कि दूध का उपयोग करिए, मूत्र का उपयोग करिए, और लेकिन रासायनिक खाद कर रहे हैं, वो जहर है, तो दूध शुद्ध तो है नहीं। अब घर घर में हम जाके लोगों को बता रहे हैं, छोटे छोटे गांव जहाँ पे कभी कोई साधु जा नहीं पाता, जहाँ पे कभी कथा नहीं हुई, ऐसे आदिवासी गांव में हम जाकर लोगों को बात बता रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है, धीरे धीरे तो हो रहा है, सारे लोग यही कहते हैं। कितनी कीमती है गौ माता की जान, कितनी कीमती है। कितने दिन से सरकारें हैं, कौन कौन से एकत्रित होना था, उनसे बात करना थी, अभी तक तो रुक जाती, बूचड़खाने बंद नहीं हुए हैं। तो मीडिया तो जगा रही, मीडिया आंकड़े बता रही है कितने बूचड़खाने, कितना। अब और मीडिया तो यही कर सकती है ना। साथियों नमस्कार, मैं हूं एनके भार्गव और आप जुड़े हैं सागर दस्तक न्यूज के साथ। सागर दस्तक न्यूज की टीम आज है सावरी सरकार गौधाम सुर्की में, और सुर्की में हम एक संत जी से बात करते हैं। आनंद गोपाल सरस्वती जी महाराज यहां सावरी सरकार गौधाम सुर्की में आए हुए हैं पद यात्रा के दौरान। पद यात्रा करते हैं, हम गुरु जी से बात करते हैं कहाँ से है उनकी यात्रा प्रारंभ हुई और कहाँ तक पहुँच रहे हैं और क्या उद्देश्य है। गुरु जी बताएं, आपकी यात्रा कब प्रारंभ हुई और कैसे प्रेरणा हुई आपको यात्रा करने की। इस यात्रा का नाम है 31 वर्षीय गो पर्यावरण चेतना पद यात्रा, जो हमारे गुरुदेव ने 4 दिसंबर 2012 को हल्दी घाटी राजस्थान से शुरू करी। अब तक लगभग 1,10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए 30,000 से ज़्यादा गाँवों में गौ माता के बारे में, प्रकृति के बारे में, धर्म संस्कृति के बारे में गाँव-गाँव में कथा करते हुए आज ये सावरिया गौशाला में पहुँचे हैं। आपका उद्देश्य है क्या है इस यात्रा का? मुख्य उद्देश्य यही है कि गौ माता का जन जन में मातृत्व भाव पैदा हो, पशुत्व भाव खत्म हो और घर घर में गौ माता बंधे और अपना देश पुनः विश्व गुरु बने और गौ माता घर घर में सेफ हो जाए। लोग माता समझ के गौ माता की सेवा करें। पशुत्व भाव जो जानवर की दृष्टि से लोग देखते हैं वो मन से उनसे खत्म हो जाए। किस प्रकार से यात्रा करते हैं आप? कितना समय आप लेते हैं? कितने समय से निकलते हैं? कितने समय तक यात्रा चलती है? कब विश्राम करते हैं? सुबह 7 बजे लगभग यात्रा रवाना होती है। एक दिन में 1-2 गाँव में प्रवचन होता है। रात में जिस गाँव में प्रवचन होता है वहीं पर विश्राम होता है। आपने बताया प्रवचन के दौरान कि हमें कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, हम दान दक्षिणा नहीं लेते। फिर आपका ये आर्थिक जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो कैसे होती हैं? वो गैया की कृपा से बहुत अच्छे से चल रही है। गुरुदेव भगवान सब व्यवस्था संभालते हैं और 4 यात्राएं चल रही है राजस्थान या यहाँ पे गुजरात में, हरियाणा में। लेकिन अभी किसी से दान चंदा आज तक नहीं लिया है। ये गुरुदेव का आदेश है, स्पष्ट संकल्प है कि किसी से दान चंदा नहीं लेते हैं। सिर्फ गौ माता के बारे में लोगों को बताना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो गुरु जी ने 4 यात्राएं प्रारंभ की हैं, चारों कहाँ मिलेंगी अभी? एक यात्रा हरियाणा में है और 3 यात्रा MP में चल रही है, जो कि रीवा जिले में, धार में, और अभी एक आपके सामने है। कब तक चलेगी, ये कहाँ तक पहुँचेगी? ये पूरे भारत को कवर करके 4 दिसंबर 2043 को हल्दी घाटी में वापस जाएगी। आप जो कहते हैं हम दान नहीं लेते, फिर ये चल कैसे रहा है? गौ माता की कृपा से या कुछ आपके गुरुजी आपकी सहायता कर रहे हैं? गुरुजी सहायता करते हैं, गुरुदेव ने चलाई थी, गुरुदेव ही सारी व्यवस्था करते हैं। राजस्थान में भी गौशाला चल रही है। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, उसके गुरुदेव राष्ट्रीय संयोजक है। राजस्थान में और भी गौशाला है, हॉस्पिटल है, गुरुकुल है, वो सब चल रहे हैं। सिर्फ गैया की कृपा से सब बढ़िया काम चल रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गौ में वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। जिस गाय की भाव से सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। गैया की सेवा करने वाले वास्तव में प्रसन्न रहते हैं। गुरुजी, हमारा जो चैनल है सागर दस्तक न्यूज, हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, शायद है किसी में छूटा हो। गौवंश की जो आज दुर्दशा हो रही है उस पर से हमने हर संत से, हर राजनीतिक से, सामाजिक संस्थाओं के जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे एक ही सवाल किया है कि गौवंश की क्षति कब और कैसे रुकेगी। आप क्या प्रयास कर रहे हैं उसके लिए? ये किसी एक आदमी का, एक संत का या किसी एक राजनेता का कायम काम नहीं है। ये पूरे देश का मामला है और सरकार भी तभी कोई काम कर सकती है जब उसके लिए बहुत सारे लोग तैयार होते हैं। ये पूरे देश के अंदर लगभग 1-2% ही गौ भक्त है, वो भी धरातल पे काम करने वाले लोग कम है। जब तक देश भर में आवाज़ नहीं उठेगी तब तक गौ माता की हत्या भी बंद नहीं हो सकती है। सिर्फ बातों में या फिर वोट लेने के लिए हो सकती है, कागजों में, भाषणों में हो सकती है। बाकी वास्तव में गौ माता तभी सुरक्षित हो सकती है जब घर घर में गौ माता का वास्तविक मातृत्व भाव पैदा हो। लोगों की सोच है गाय माता के प्रति वो बदले। हम लोगों की सोच बदलने का काम कर रहे हैं। बाकी तो गौ माता कागजों के अंदर हमारे शास्त्रों में पहले से हजारों सालों से विश्व माता गौ माता को बताया है। इसलिए सिर्फ राष्ट्र माता बनने से काम नहीं हो सकता है। गौ माता वास्तव में सुरक्षित तब होगी जब लोगों के मन में गौ माता विराजमान होगी। नहीं तो ऐसी यात्राओं से हो जाएगा क्या? गौवंश की जो क्षति हो रही है वो खत्म हो जाएगी? खत्म एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश का मामला है। गाय एक गांव में एक घर की तो नहीं होती है, पूरे देश का है। तो घर घर में, गांव में लोगों को जगाने का हम काम कर रहे हैं। अब 100, 200, 500 लोग आते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ माता घर में रखना चालू कर देते हैं। कुछ लोग दूध दही घी छाछ का पालन करना चालू कर देते हैं। कुछ लोग गौशाला में रखना चालू कर देते हैं। किसी ना किसी प्रकार से कुछ लोग गौ माता से जुड़ जाते हैं और कम से कम गौ माता को जानवर समझ के मारना बंद कर देते हैं। काफ़ी कुछ बदलाव आया राजस्थान में, बहुत सारी गौशाला भी खुली है। लोगों ने फ्लैट में भी गौ माता को रखना चालू किया है। मतलब सोच काफ़ी बदली है, इसमें काफ़ी
प्रभाव देखने को मिला है। यहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ, कौन सी जगह ऐसा परिवर्तन हुआ कि उन्होंने टेंट बना लिया या चद्दर का सेट बना के उसको रख रहे हैं गाय? कितनी घूम रहे हैं आप, तो यात्रा कर रहे होंगे तो? देखो, ऐसे हर गांव के अंदर एक दिन का प्रवचन होता है, एक दिन के अंदर थोड़ा बहुत लोगों के अंदर बदलाव आता है, बाकी तो सप्त दिवसीय कथा होती है, उसमें भी काफ़ी ठहरिए ना, आप बदलाव आपको तो वही करना है ना, आप बदलाव क्यों नहीं कर रहे वहाँ? और ज़्यादा रुकिए, अपन निकलते जाएंगे यहाँ से तो बदलाव कैसे होगा? क्योंकि हमें पूरे देश को कवर करना, पूरे देश में 31 साल की पैदल यात्रा, पूरे देश में गांव-गांव में कथा करनी है। एक ही गांव में रुक जाएंगे तो उससे काम भी नहीं चलेगा। हाँ, उस गांव में अगर विस्तार से कुछ करना होता है, अगर लोग तैयार होते गाँव के, तो वहाँ पे 7 दिन की कथा करते हैं। उसके लिए लोगों की थोड़ी मेंटालिटी तैयार भी होनी चाहिए। हम ज़बरदस्ती किसी को कथा भी नहीं सुना सकते। लोगों की सोच तब बदलती है, वो उसके लिए थोड़ा तैयार भी होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनको 1 घंटे में पूरी उनकी धार्मिक के बारे में, उनकी आर्थिक समस्याओं के बारे में, उनकी पारिवारिक समस्याओं के बारे में कैसे माता समाधान करती है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों को समझाती है। यहाँ सुर्खी में आपकी चर्चा हुई है कि हम यहाँ 7 दिन की कथा करेंगे, आप कुछ परिवर्तन लाएं? गाय घूम रही हैं, जो रोड पर घूम रही हैं, यहाँ से आपने वहाँ भगा दिया, यहाँ से वहाँ भगा दिया, किसी के दरवाजे पर जाती है, तो यहाँ आपने चर्चा की कि हम 7 दिन रुक रहे हैं लेकिन आप परिवर्तन करें। हाँ, ऐसा होने का बोल रहे हैं कार्यकर्ता लोग। अब देखो क्या होता है, हो सकता है भविष्य में यहाँ पे 7 दिवसीय कथा का आयोजन हो। क्योंकि आपके 2-4 घंटे से और रात्रि विश्राम करने से हमें तो नहीं लग रहा कि परिवर्तन होगा और गौवंश की जो क्षति हो रही है वो रुकेगी। आप इतनी देर तक रुके हैं, इतने में कितनी गौवंश का विनाश हो गया होगा? आपको तो पूरा आप तो संख्या आंकड़े लिए हुए हैं पूरे। ये काफ़ी बड़ा मामला है, इसमें आसानी से काम नहीं होता। धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आता है, धीरे धीरे हो सकता है। धीरे धीरे तो हो रहा है, सारे लोग यही कहते हैं, पूरे संत कह रहे हैं, पूरे राजनेता कहते हैं, लेकिन देर नहीं हो रही है। आपको लग नहीं रहा है? कितनी कीमती है गौ माता की जान, कितनी कीमती है? उसमें समाज का सहयोग भी होना चाहिए। सिर्फ साधु लोग अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे, गौशाला चला रहे, सारा काम कर रहे, लेकिन समाज को सुधारने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास हो रहा है। एक दिन के अंदर किसी आदमी को सुधारा भी नहीं जा सकता। एक दिन के अंदर देश की हालत, कितने दिन से सरकारें हैं, कौन कौन सी सरकार की सपोर्ट भी हो रही है कि हाँ वो सही सरकार है। कुछ साधु संत भी आज ऐसी प्रतिनिधि बने हुए हैं, सीएम बन गए हैं, तो अब उनको लग रहा है हमें कि उनसे तो आपको चर्चा कर लेना चाहिए थी। अभी तक तो साधु संत को एकत्रित होना था, उनसे बात करना थी, अभी तक तो रुक जाती। बूचड़खाने ये बंद नहीं हुए हैं, तो क्या मतलब क्या है इसका? इसका बस इतना ही मतलब, लोग भाव से गौ माता की सेवा करें, हम ये लोगों को बताते। देखो, एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता है। लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और कई सरकार इसके पक्ष में काम भी कर रही है और कई लोगों ने इसको वोट बैंक बनाया हुआ है, वो बात अलग है। बाकी जो अच्छे लोग हैं, जैसे योगी जी जैसे लोग हैं, वो गौ माता का काम अच्छे से कर भी रहे हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, लाखों की संख्या में, देश में करोड़ों की संख्या, लेकिन वहीं तो बूचड़खाने कितने चालू हैं अभी यूपी में, जहाँ आप कह रहे हैं अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन पूरा प्रयास लोग गाँव में जाके लोगों को जगाएंगे। जब तक लोग तैयार नहीं होंगे पूरे, तब तक देश में काम नहीं हो सकता। सिर्फ साधु समाज कुछ नहीं कर सकता। मीडिया तो जगा रही, मीडिया आंकड़े बता रही है कितने बूचड़खाने हैं, कहाँ कितने। तो अब और मीडिया तो यही कर सकती है ना, बाकी काम तो साधु संतों का है, राजनीतिक। मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक बात पहुंचे। अब घर घर में हम जाके लोगों को बता रहे हैं। छोटे छोटे गांव जहाँ पे कभी कोई साधु जा नहीं पाता, जहाँ पे कभी कथा नहीं हुई, ऐसे आदिवासी गांव में हम जाकर लोगों को बात बता रहे हैं। और मुख्य रूप से गाँव में जहाँ पे गौ माता वास्तव में होती है, काफ़ी बदलाव भी देखने को मिलता है और लोग जागृत भी होते हैं। रोटी खिलाना चालू करते हैं घर में, दूध की छाछ का सेवन करते हैं। कई बीमारियों का समाधान भी गौ माता से दूर होता है, उनको पता चल जाता है। उसके बाद में उसका पालन भी करते हैं। अब गौ माता की आप कहते हैं कि दूध का उपयोग करिए, उसके मूत्र का उपयोग करिए, और लेकिन रासायनिक खाद कर रहे हैं और रासायनिक से तो वो जहर है पूरा, और वही तो वो ले रही है। तो इसका तो जब आकलन किया गया है, इसकी जांच की गई है, तो दूध शुद्ध तो है नहीं, फिर फायदा करेगा जो आप बता रहे हैं? दूध गैया का शुद्ध ही होता है, केमिकल हम लोग। मैं नहीं कह रहा कि शुद्ध नहीं है, हमारा मतलब ये कि रासायनिक उपयोग, इतना कीटनाशक दवाएं खेतों में डाल रहे हैं, तो भूसा जो खा रही है, वो घास खा रही है, तो वो दूषित तो हो गया दूध उसका, फिर मूत्र भी दूषित हो गया, गोबर भी दूषित हो गया। तो इसके लिए आप जागृत नहीं कर रहे कि आप ये रासायनिक बंद करें और देसी डालें, गोबर का खाद डालें या दूसरे जो चीज़ें हैं जैविक, उसका उपयोग करें। इसके बारे में रोज़ लोगों को बताया जाता है। बेल की खेती करने के बारे में, रासायनिक खेती बंद करके ऑर्गेनिक जैविक खेती करने के बारे में लोगों को बताया जाता है। कुछ लोग उसमें बदलाव भी करते हैं और कुछ लोग करने का बोलते भी हैं कि हम लोग इसमें पूरा ध्यान देंगे। बाकी हम तो पूरा इसी पे आधारित काम भी करते हैं। राजस्थान में हमारी गौशाला है, गुरुकुल है, जहाँ पे पूर्ण ऑर्गेनिक खेती आधार पे पूरा काम होता है। पूरी गुरुकुल व्यवस्था उसमें चलती है। बच्चों को पूरी ऑर्गेनिक आधार पे उनको भोजन पदार्थ खिलाया जाता है। तो मतलब इस पर भी आप चर्चा करते हैं, इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, यही है आपका उद्देश्य। तो आप यदि गौ वंश की क्षति को रोकना चाह रहे हैं, तो अब आप यदि मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि हम अब ज़्यादा रोकेंगे, तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप एक दिन में अपना पूरी जो यात्रा है उसको समाप्त न करें। जहाँ जाएं तो कम से कम इतना तो हो कि वहाँ
गौवंश की क्षति रोकने लगे। फिर पूरे देश को कवर नहीं किया जा सकता। किसी से मकान बनवा, अच्छा किसी से मकान बनवाए। बताओ, एक ही गांव में हम रुक जाएंगे, उसकी बजाय अगर 10 गांव में परोसन एक बात बताइए, यदि ये गेट बनवाना है, यहाँ गौशाला का गेट बनाया, उसे कहो जल्दी बनाइए और क्वालिटी अच्छी नहीं आए तो फिर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं, वो बात सही है, लेकिन हमारा उद्देश्य पूरे देश को कवर करना, पूरे देश में हमारा उद्देश्य लोगों को जागृत करना है। पूरा साइंटिफिक के आधार पे लोगों को बताया जा सकता है, किसी से प्रेशर नहीं दिया जा सकता। जागृत होगा। सरकारें लोगों को 2 रुपये किलो अनाज दे सकती है। हम सरकार से यही बस निवेदन करते हैं, 2 रुपये किलो अनाज दे सकती है, फ्री शिक्षा दे सकती है, बहनों को पैसे दे सकती है, तो 2 रुपये का दाना या 2 रुपये का चारा गोमाता के लिए क्यों नहीं दे सकती? वो अगर करेंगे तो गोमाता को काफ़ी सहयोग मिलेगा। गरीब से गरीब गोपालक लोग गोमाता को रखना चालू कर देंगे, उससे भी काफ़ी बेनिफिट सरकार को मिल सकता है। आपने ऐसा भी तो किया होगा, जहाँ जाते होंगे आप, वहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी जनप्रतिनिधि, आप ज्ञापन देते जाएं उनको कि भाई यहाँ की गौवंश की क्षति रोकिए, ऐसा भी प्रयास किया है तो वहाँ रुक सकता है। क्योंकि अब जब ज्ञापन आप सौंपेंगे वो ऊपर तक जाएगा, केंद्र तक जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार देखेगी, सारे लोग देखेंगे। एक प्रयास भी आपने किया है क्या? ऐसा प्रयास भी हो रहा है। अभी भी 20 नवंबर को दीपावली के 8वें दिन गोपाष्टमी आती है, उस पर दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला। गोमाता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, उसकी भी तैयारी चल रही है। और वो पिछले भी 1-2 बार साल पहले भी हुआ था, अभी भी होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है दिल्ली के अंदर। अच्छा, गौ माता आपके साथ चलती हैं, जैसे ये हैं नंदी जी, तो ये साथ रहते हैं आपके? छोटे से होंगे तब से लिए होंगे आप इनको? गौ माता 10 साल से यात्रा में साथ ही चल रही है। अच्छा, ये गौ माता जब बड़ी हो जाएंगी फिर अब बदल देंगे, यही रहेंगे? माता बदलती रहती है वो तो। अच्छा, कहीं कहीं ये होता है कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए और धोखे से हो रही है गुरुजी, उसके लिए कोई आप अपने गौ जो आपका प्रसंग चलता है उसमें कोई ऐसा बताए? ज़मीन में इतने छोटे छोटे जीव हैं, किसान यदि कचड़े में भी आग लगाता है तो उसमें कितनी जीव हत्या होती है। हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ भी संत लोग ही बताते हैं कि हम चल रहे हैं तो उसमें भी कितनी जीव हत्या होती है। हम खाना पीना खा रहे हैं उसमें भी कितनी होती है। इसके लिए क्या उपाय है? अब आदमी पूरे जन्म अपना उसका जीवन है जो है बहुमूल्य जीवन है मनुष्य का, पूरे जीवन में वो एक ही प्रयास करता है कि हमसे कोई पाप ना हो, जीव हिंसा ना हो, जीव की मृत्यु ना हो, लेकिन हो रही है। उसके लिए क्या उपाय है, वो क्या करें, आप चैनल के माध्यम से बताएंगे? उसके लिए तो अपने आप को ध्यान रखना पड़ता है। अब साधु हर घर में जाके ये तो नहीं बता सकता कि रुको रुको, हर आदमी को पकड़ नहीं, उसकी मुक्ति कैसे होगी? हमारा मतलब ये है, आप ना बताएं। देखो, ना बताएं देखो, आदमी कितने भी अगर पाप कर लेता है, लेकिन गैया के माध्यम से सारे पापों का दोष हो जाता है। बड़े से बड़े पाप भी गौमाता की सेवा से मुक्ति मिलने का पूरा साधन हो जाता है। गौमाता तो तीर्थ है इस कलयुग के अंदर। गौष्ठ और गौमाता एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मुक्ति संभव है। एक गंगा और एक गौष्ठ और गौमाता, जहाँ पे गौमाता के माध्यम से लोगों की मुक्ति हो जाती है। बाकी कितने भी बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारे पाप करने के बाद में भी गैया की सेवा करके आज वो बड़े प्रसन्न रह रहे हैं, क्योंकि गैया की सेवा से सभी पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है। चाहे फिर वो छोटे पाप हो, चाहे जिनावर के मरने का पाप हो, ऐसे सभी पाप गौमाता खत्म कर देती है। गौ की सेवा सभी की सेवा है और साथ में गोपाल की सेवा है। सबसे ज़्यादा व्यस्त तो पॉलीथिन है, और पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगने के बाद भी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं कुछ? रोज़ इसी के बारे में लोगों को बताया जाता है। दक्षिणा में हम यही कहते हैं कि आप नशा को छोड़ करके पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें ताकि गौमाता बचे। लाखों की संख्या में गौमाताएं पॉलीथीन खाने से मर जाती है। तो हमारा यही निवेदन होता है कि आप सभी पॉलीथीन को छोड़िए। बाकी हम दक्षिणा तो लेते नहीं, यही दक्षिणा में हम दान में मांगते हैं कि आप पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें और नशा मुक्त हो, ताकि देश वापस अच्छा बने और लोगों का नशे की आदत छूटे, ताकि उनका शरीर, पैसा और देश भी सुधरे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। यदि आप गौवंश की क्षति को रोकना चाहते हैं, लोगों को जागृत करना चाहते हैं और बता रहे हैं, हमारी सारी संवेदनाएं आपके साथ हैं और इसके लिए बहुत बहुत बधाई है हमारे चैनल की ओर से भी कि आप ऐसा प्रयास करें। बस हमें एक ही चीज़ लगती है कि देर हो रही है तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, इतना ज़रूर ध्यान रखें। बस हम यही अपेक्षा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो संत महात्मा जी कहें। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ सुनाया, बताया, मार्गदर्शन दिया। लोग इसी तरीके से यदि उनके अनुसार चलते हैं तो इनकी यात्रा हमें लग रहा है सफल होगी। आप अंत में चैनल के माध्यम से आपके देश में जो हमारा चैनल चल रहा है, देश विदेश में लोग देख रहे हैं, एक लाइन में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम यही कहना चाहते हैं कि गौ हमारे शास्त्रों में गौमाता को माता बताया है। भगवान कन्हैया ने भी 12 साल तक गैया को चराया था। ऐसी विश्व की जो गौ माता जो अपने को सभी सुख दे सकती है, सभी दुखों का समाधान कर सकती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है गाओ विश्वस्य मातरः है, गावः है सर्व सुख प्रदा। वो सभी सुख दे सकती है, सनातन काल से देती आई है। लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ लोगों की छोटी मानसिकता के कारण गौ माता सड़कों पर आ गई है। इसी प्रकार चलता रहा तो कुछ सालों के बाद में समाज के बुजुर्ग लोग भी सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि आज अपनी गोवंश की जो बूढ़ी गाय माता है उनकी स्थिति खराब है, तो उसी का असर मिलता है कि समाज भी दुखी है। जहाँ पे गाय माता दुखी होती है
उस समाज और उस गाँव भी सुखी नहीं हो पाता है। उसी के कारण आज अपना देश की स्थिति भी खराब है। पर जब तक गैया भारत में सुरक्षित थी उस समय तक हिंदुस्तान विश्व का गुरु होता था, सोने की चिड़िया उसको बोलते थे। लेकिन आज दोनों स्थिति नहीं है। गौ माता की हालत खराब होने से पूरे देश की स्थिति भी खराब है। इसलिए हम यही निवेदन करते हैं कि सभी गाय माता की भाव से सेवा करें, जितनी भाव से हो सके। गौशाला में है, घर में है, जहाँ भी आपके भाव से सेवा करें, उनकी आदर भाव से सेवा करें। कम से कम दूध की छाछ भी हम गौ माता का खाएंगे तो भी गौ माता की अच्छी हालत हो सकती है। उनकी डिमांड बढ़ने से उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है। तो लोग गौ माता को रखते हैं, उनके भी काफ़ी सफल मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। सागर दस्तक न्यूज़ से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें राजनीतिक क्षेत्र की खबरें, सामाजिक क्षेत्र की खबरें और विभिन्न क्षेत्रों से जो ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें हैं वो देखते रहें सागर दस्तक न्यूज़ पर। आपका NK भार्गव। नमस्कार। जय गौ माता।